हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या होता है, बीआरएस होता क्या है। तो जनरली तौर पे बीआरएस क्या होता है ये समझते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। सबसे पहली बात तो एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है ना, यूज बाय बिजनेसेस, जो बिजनेस यूज करते हैं टू कंपेयर एंड रिकंसाइल द बैलेंसेस इन देयर कैश बुक विद द बैलेंस शोन इन देयर बैंक स्टेटमेंट। देखिए, बैंक कोई भी बिजनेस हो, XYZ बिजनेस हो सकता है, हर बिजनेस अपना डे टू डे कैश मेंटेन करता है और कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो को दिखाता रहता है कैश बुक के अंदर। और बैंक के अंदर उनका एक अकाउंट होता है, हर बिजनेसमैन का, हर बिजनेस का, XYZ बिजनेस का बैंक में अपना एक अकाउंट होता है। तो उस अकाउंट में ट्रांजैक्शन इन होते हैं, ट्रांजैक्शन आउट होते हैं, कुछ पैसा आता है, कुछ पैसा जाता है। तो हमारे पास जो बिजनेस के पास कैश का बैलेंस है और जो बैंक के पास बैंक का बैलेंस है, उसी पर्टिकुलर XYZ कंपनी का या XYZ बिजनेस का, तो दोनों का बैलेंस हमेशा मैच होना चाहिए। बट कुछ डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, कुछ कारणों की वजह से बैलेंस मैच नहीं होता। तो आइए पहले वो कारण जान लेते हैं। जैसे कि पहला रीजन हो सकता है चेक इशू। कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। हमने क्या किया, चेक इशू किया, बिजनेस ने, XYZ बिजनेस ने चेक इशू किया, बट वो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए। मतलब हमने तो चेक इशू कर दिया, हमने तो अपनी कैश बुक में दिखा दिया, लेकिन वहां बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। जब तक बैंक में वो प्रेजेंट नहीं होगा तो मेरे बैंक से अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा, और जब मेरे बैंक से अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा तो दोनों में डिफरेंसेस होना ही है दोनों में। तो यही डिफरेंस हमें कंप्लीट करना है। तो जैसे कि ये ट्रांजैक्शन है, तो हमारे पास दो चीजें यहाँ पर निकल के आई। तो बेटा जी, एक कैश बुक होती है और दूसरी जो बैंक के पास होती है उसे बोला जाता है पासबुक। तो कैश बुक, यहां पर आपको दोनों का बैलेंस क्या करना है, मैच। दोनों का बैलेंस क्या करना होता है, हमें मैच, रेक्टिफाई करना होता है, रिकंसाइल कह सकते हैं। कैसे रिकंसाइल, रेक्टिफाई, है ना। तो बैलेंसेस मैच करने होते हैं। तो सिंपल सा रूल है, जब हमें कैश बुक का आपको बैलेंस दे रखा होता है, और आपको समझने की बात यह है कि जो भी कैश बुक का बैलेंस होता है हमेशा डेबिट होता है, और पासबुक का जो भी बैलेंस निकल के आता है, पासबुक का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। तो डेबिट का बैलेंस और क्रेडिट का बैलेंस दोनों हमारे इक्वल होना चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे, रूल समझ लेते हैं करने के लिए, फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो रूल जो है, जब हम कैश बुक से पासबुक की ओर जाते हैं तो बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, प्लस, और जो भी लॉसेस होते हैं उनको किया जाता है माइनस। तो सिंपल सा रूल है कि प्रॉफिट होगा तो हम प्लस करने वाले हैं और लॉस होगा तो माइनस। तो सिंपल सी बात है, हमने सीखा कि बीआरएस क्या होता है। बीआरएस दो बुक्स के बीच में जो भी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, डिफरेंस होता है, उन डिफरेंसेस को समझना पड़ता है, बीआरएस के माध्यम से ठीक करना पड़ता है। तो कैश बुक और पासबुक दोनों में जो भी डिफरेंस होगा, जैसे चेक इशू कर दिया, प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, या चेक हमने जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, बट वो अभी क्लियर नहीं हुआ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो बीआरएस बनाया जाता है वो ऑन मंथली बेसिस बनाया जाता है। जैसे आज मैंने 31 जन पे कोई चेक डिपॉजिट किया, बट वो अदर बैंक का है, तो जाहिर सी बात है कि बेटा जी वो चेक जो है 2-3 दिन बाद ही क्लियर होने वाला है। तो मैं आज की डेट में अगर मैं उसको दिखा दूं प्लस में, बट मेरे बैंक में तो प्लस में नहीं है, तो यही सब कमियां जो होती है हमें रेक्टिफाई करनी होती है। यही एरर्स होती हैं, जो बैलेंस होता है कम और ज्यादा दिखता रहता है दोनों बुक्स में, कैश बुक में और पासबुक में। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन के जरिए हम इसको समझते हैं। तो आइए बेटा जी, TS ग्रेवाल का 2025-26 का हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखेंगे और समझते हैं पहला क्वेश्चन। और किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले, जैसा कि आपको पता है कि फॉर्मेट का हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो बीआरएस का बड़ा सिंपल फॉर्मेट होता है कि पर्टिकुलर प्लस माइनस, सीरियल नंबर दे रखे हैं तो हम सीरियल नंबर भी ले लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है बेटा, बैलेंस हैज हिज अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रमेश हैज हिज अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो रमेश है कोई व्यक्ति जिनका अकाउंट SBI में है। अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक, हिज बैंक बैलेंस ऑन 31 मार्च 2023 वाज इतना। तो बेटा देखो, बीआरएस एज ऑन 31 मार्च हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा, सबसे पहले स्टेटमेंट दे रखी है, तो कैश हम लिखेंगे यहाँ पर
बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहां लिखा जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको जो बैलेंस दे रखा है वो 72,950 दिया हुआ है, बैलेंस है, दैट्स व्हाई वी विल पुट इन प्लस। तो ये प्लस आइटम में जाएगा, अगर बैलेंस दे रखा है तो प्लस आइटम में जाएगा। और सिंपल सा रूल है, मैं दोबारा याद दिला दूं, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में हमें प्रॉफिट हो रहा है तो बेटा जी उसको प्लस करना है हमें, और अगर लॉस हो रहा है तो उसको माइनस। तो बड़े ध्यान से देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। अगला आपको आगे दिया हुआ है कि he sent checks for 90,075. He sent check for 90,075 to his bank for collection, but check amounting to rupees 43,769 were not collected by that date. तो देखो हमने बैंक में कितने का चेक भेजा, 90,075 यानी 90,075 रुपए का चेक भेजा, बट जो चेक है 43,769 वर नॉट कलेक्टेड। तो हमें इसमें तो यही देखना है कौन सा चेक कलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो कलेक्ट हो गया होगा मेरे बैंक में आ गया होगा, बट यहाँ पर जो है 43,769 43,769 रुपए का चेक कलेक्ट नहीं हुआ। यानी यहाँ पर जो स्टेटमेंट मेरी बनेगी कि चेक डिपॉजिट किया था मैंने, तो यहाँ लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड लिख सकते हो, क्लियर्ड लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो चेक मैंने जमा करा बट मेरे अकाउंट में क्लियर नहीं हुआ। जब मेरे अकाउंट में क्लियर नहीं होगा तो बेटा जी मुझे लॉस होने वाला है, बिजनेस को लॉस होने वाला है, रमेश भाई साहब को लॉस होने वाला है। तो यहाँ पर हम अमाउंट लिख देंगे माइनस में 43,769। तो आइए ध्यान से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को। आउट ऑफ द चेक इशूड बाय हिम इन पेमेंट ऑफ हिज डेट, तो उसकी जो भी डेट थी उसके पेमेंट के लिए उसने चेक इशू करा। चेक फॉर रुपीज 29,344 वर नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। तो जो चेक था वो 29,344 यानी कि 29,344 का चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए। तो यानी कि हमने चेक इशू किया था, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। तो भाई ध्यान देंगे 29,344 रुपए का था, 29,344। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के अंदर, दो ही बातें थी। और जैसे कि आपने ध्यान देंगे क्वेश्चन का क्लोज करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको हमेशा से बताया जैसा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वैसे ही क्वेश्चन को क्लोज भी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर डबल लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम सिंगल लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले करने का तरीका क्या है, टोटल कर लेंगे, है ना। टोटल जब आप टोटल करेंगे तो आपका आने वाला है, यहाँ पर आप कर लीजिए 4 5 और 9 हो जाएगा, 9 3 12 यानी कि 1,02,294। तो और यहाँ का जो टोटल है वो 43,769 आने वाला है। तो हमने क्या करना है, यहाँ लाइन ड्रॉ करके दोनों साइड टोटल वही लिखना है जो टोटल ज्यादा होने वाला है। अब आप देखेंगे यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी कहाँ आ रही है, कमी कहाँ आ रही है, इस साइड में कमी आ रही है इधर। तो कमी इधर आ रही है, तो इधर हम आंसर लिखने वाले हैं अपना। तो यहां पर मेरा आंसर आने वाला है कि बैलेंस एज पर पासबुक। तो इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है, 5 तो आपका जो आंसर आने वाला है वो 58,525 आने वाला है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, छोटी सी कैलकुलेशन है। बैलेंस लिखा पहले प्लस में, फिर चेक डिपॉजिट किया बट नॉट कलेक्टेड फॉर पेमेंट। जब मैंने चेक जो है डिपॉजिट कर दिया बट वो कलेक्ट नहीं हुआ तो मेरे को लॉस हो गया, और जब हमें लॉस होगा तो हम माइनस लिखेंगे। और चेक इशू किया था बट वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, बट मैंने तो चेक दे दिया बट वो मेरे अकाउंट में आया ही नहीं, तो मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट ही नहीं हुआ, इसलिए मेरे को प्रॉफिट हो गया। तो सिंपल है, टोटल करना है और जहां पर डिस्क्रिपेंसी होगी, कमी होगी, वो मेरा आंसर होने वाला है। तो बैलेंस एज पर पासबुक। एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, बैलेंस एज पर कैश बुक का जो प्लस का था वो प्लस का बैलेंस है, यहाँ पर आंसर माइनस का है। बैलेंस एज पर पासबुक माइनस वाला बैलेंस पासबुक का होगा, क्योंकि वहां डेबिट है या क्रेडिट है। तो जैसे कि आपको समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन, तो आने वाली वीडियोस में मैं आगे और क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।